नमस्कार, मैं रोहित तिवारी और एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल उर्मिला IAS एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के डेट में नियोजन नीति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट जो पेंडिंग था, यानी पहले से ही जजमेंट को हो गया था, तय हो गया था, क्या होना है निर्णय हो गया था, किंतु उस जजमेंट को रिजर्व रखा गया था। आज के दिन में उस जजमेंट को दे दिया गया और वो ये दे दिया गया कि जो आपके यहाँ यानी झारखंड में जो नियोजन नीति चल रही थी, वास्तव में वो नियोजन नीति दोषपूर्ण है, असंवैधानिक है और इसलिए उस नियोजन नीति को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। कुल मिलाकर के बस इतनी बात आप समझ लीजिए कि जो नियोजन नीति, अब देखिए नियोजन नीति क्या होता है, नियोजन नीति क्या होता है? वो नीति जिसके जरिए किसी राज्य में सरकारी नौकरियों को प्रदान किया जाता है। किसको सरकारी नौकरी देनेंगे, कौन यहाँ पे फॉर्म भर सकता है, कौन आरक्षित है, कौन अनारक्षित है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी जिस नीति के तहत मिलती है उसी नीति को नियोजन नीति कहते हैं, मोटे मोटे शब्दों में। इस नीति को याद रखिएगा कि लगभग मान के चलिए 14 जुलाई 2016 को इसको लाया गया था। 14 जुलाई 2016 को ये लागू हुआ रघुवर सरकार के समय में, करेक्ट, याद रखिएगा अच्छी तरीके से। और अभी ये लागू हो गया, हालांकि बीच में याद रखिएगा 3 फरवरी 2021 को सरकार ने, हेमंत सरकार ने कहा था कि हम इस नियोजन नीति को बदल करके नई नियोजन नीति लाएंगे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि हाईकोर्ट के द्वारा इस नियोजन नीति को हाईकोर्ट के द्वारा पहले ही इसको रद्द कर दिया गया, किंतु बावजूद इसके जो इस नियोजन नीति से जो लोग लाभ पा रहे थे वो विद्यार्थी और स्वयं हेमंत सरकार, हेमंत गवर्नमेंट, ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट, इसलिए क्योंकि ये नियोजन नीति सही है। इस पक्ष को रखते हुए सरकार अपनी पक्ष को ये रख रहे थे और आज सरकार को पूरी तरीके से हार मिली। आपको याद होगा इसी वक्त, यही 2016 का वक्त था, 2016 का वक्त था, लगभग आम तौर पर यह कहा जाता है तकरीबन 17,572 17,572 टीचर्स की बहाली आई। इस टीचर्स की बहाली, अब देखिए क्या था, समझिए थोड़ा सा पुरानी नियोजन नीति को आप समझिएगा तो इसमें क्या कर दिया गया, झारखंड के जो 24 डिस्ट्रिक्ट हैं उन डिस्ट्रिक्ट को 2 भाग में बांट दिया गया था। एक को कह दिया गया अनुसूचित जिला, राइट, और एक को कहा गया गैर अनुसूचित जिला, यानी शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स एंड नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स। इस अनुसूचित जिलों में 13 जिलों को रखा गया था और गैर अनुसूचित में 11 जिलों को रखा गया था। जो गैर अनुसूचित जिले हैं उनमें तो मामला दिक्कत नहीं था, किंतु कहा गया कि ये जो 13 जो जिले हैं, यहां पर अपने ही राज्य के होने के बावजूद अपने ही राज्य के विद्यार्थी उन 13 जिलों से, जो उन 13 जिलों के नहीं हैं, नहीं भर सकते हैं। और इस बात को लेकर के विवाद हो गया। वास्तव में शिक्षक की इस बहाली में एक सोनी कुमारी जी थी जो नॉन शेड्यूल्ड एरिया की आती थी, लेकिन शेड्यूल्ड एरिया का फॉर्म भरने के बाद उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया था और इसी के लिए उन्होंने ये लड़ाई लड़ी और अंततः उन्हें इंसाफ मिला। वो एक्चुअली इस फैसले के खिलाफ थे कि एक ही राज्य के अंदर में किसी को प्रिविलेज क्यों मिल रहा और किसी को प्रिविलेज क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है ना। तो यानी ये जो तरीका था, इस तरीके के खिलाफ सोनी कुमारी, ठीक है ना, सोनी कुमारी जी का एक केस आया और इस केस में 2 बातों को चैलेंज किया गया था, ध्यान रखिएगा। पहली बात कि इससे समानता का जो अधिकार है उसका हनन होता है, राइट टू इक्वालिटी का हनन हो रहा है, पहली बात। और दूसरी बात ये कहा गया कि ये एक तरीके से 100% आरक्षण हो गया। आरक्षण का एक सीमा तय कर दिया गया है कि 50% से ज्यादा न हो, लेकिन यहां पे क्या हो गया कि तकरीबन 100% आरक्षण की बात कर दी गई इन अनुसूचित जो 13 जिले थे इनको लेकर के। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? तो ये कहानी है इस पूरे मैटर पर। आज अभी सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली, पहले तो हाई कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने, याद रखिएगा ये जो 13 जिले के लोग जो इस नीति से लाभान्वित हो रहे थे वो और हेमंत सरकार, ये लोग हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि यह नीति रहना चाहिए
और इस नीति को अल्टीमेटली आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। और इसके रद्द करने के बाद जो चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं, जो फैसले निकल करके सामने आ रहे हैं, उसको ज़रा सा समझिए कि आज का जो फैसला है उसमें क्या कुछ आपको मतलब क्लियर हुआ। और याद रखिएगा अभी इसका डॉक्यूमेंट आना बाकी है ना, तो शाम तक इस पर और कुछ डिटेल में आपको बता पाऊंगा। तत्काल अभी जो चीजें मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2 बातें कह दिया कि पहली बात कि यह नियोजन नीति गलत है, असंवैधानिक है। आरक्षण 100% एक तरीके से और दूसरे तरीके से समानता का अधिकार का हनन भी है। तो सबसे पहले तो इस नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, पहली बात। राइट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जो चल रहा था वो एसएलपी में चल रहा था। एसएलपी एक होता है विशेष स्पेशल लीव पिटीशन इसको कहते हैं। कुछ विशेष केसेस में सरकारें जाती हैं, एक स्पेशल पिटीशन दिया जाता है, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसको असंवैधानिक और रद्द घोषित किया गया। इसके बाद एक बात और कहा कि इस नियोजन नीति के तहत जितनी भी बहालियां अब तक हुई, उन बहालियों को रद्द नहीं किया गया। ध्यान रखिएगा, रद्द नहीं किया गया, लेकिन यह कहा गया कि जो 13 जिलों में या जिस तरीके से रिजल्ट इशू किया है वो इशू उस तरीके से नहीं होना चाहिए। मतलब कैसे होना चाहिए, तो आपने जो डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजल्ट जारी किया या मेरिट लिस्ट जारी किया, वो आप स्टेट वाइज पूरे राज्य का एक रिजल्ट मेरिट लिस्ट जारी करिए। मेरिट लिस्ट जारी करिए, इसको आप स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट कह सकते हैं। यानी कॉमन 24 जिलों को एक यूनिट मानते हुए एक मेरिट लिस्ट इशू करिए और उसके अनुसार आप रिजल्ट दे सकते हैं। मैं एक बात अभी भी बता दूं आपको कि इस पर अभी भी इस जजमेंट, ये 2 चीजें मूल रूप से, यही 2 चीज आपको जो समझ में आया, ठीक है, समझ में आई मेरी बात ना। यहां से अब देखिए अभी तक जो चीजें निकल करके आ रही हैं, अब जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट पढ़ूंगा मुझे जो कुछ चीजें क्लियर होंगी मैं आपके सामने लाऊंगा, लेकिन अब तक जो चीजें सामने आई वो ये हैं। अब यहां पे एक बात और है, क्या है, तो समस्या ये है कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, ज्यादा बेहतर तरीके से तभी बताया जा सकता है इसका प्रभाव दूसरी बहालियों पर क्या पड़ेगा, अपकमिंग वैकेंसीज पे क्या पड़ेगा, जब उसके पूरे जजमेंट को पढ़ लिया जाए। अभी अगर कुछ मैं कह देता हूं तो यह संभावना मात्र होगा। जैसे मान लिया, अब देखिए गवर्नमेंट के भी पास बहुत पावर, मान लिया जाए इसके बेस पे हम ये कह दें कि पंचायत सचिव का रिजल्ट आ जाएगा, अगर मान लिया जाए सचिव की परीक्षा का, मान लीजिए, सरकार ये भी तो कह सकती है कि बहुत देरी हो गया, बहुत सारी समस्याएं हो गई हैं, ये गलत है, हम फिर से नए सिरे से निकालेंगे। देखिए आप मेरी बात को समझिएगा, किस तरह से होगा ये गवर्नमेंट जब तय करेगा, तो उसकी प्रक्रिया पर अगर कोई खामी है तो आप जा सकते हैं कोर्ट, लेकिन उसको अब गवर्नमेंट का ये पावर है कि वो अगर उसको लगे कि इसको मैं रद्द करके नए सिरे से निकालना चाहूंगा, तब आप नए सिरे से निकालना चाहेंगे तो उसके लिए कोर्ट उसको कुछ नहीं मना कर सकता है। आखिरकार एक चुनी हुई सरकार भी कुछ होती है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए याद रखिएगा, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। फिलहाल इतनी बात तो तय है कि बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो गई, और अब जो और आने वाले वक्त में जो हमारी बहालियां हैं वो कुछ एक अच्छी, यानी देखिए अब जब इतना मैटर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो गया है तो कुछ ऐसी ठोस नीतियां आएंगी जिसका लाभ हम सभी विद्यार्थी वर्ग को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आप सबसे अपील, अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी शिद्दत से जारी रखिए, वक्त आएगा सारी चीजें सुधरेंगी, देख लीजिएगा आप, समय आ रहा है, और तब हम सब अच्छे तरीके से फेयर तरीके से एग्जाम भी देंगे। तो मान के चलिए कि ये कहानी है। शाम तक जब चीजें और क्लियर होंगी, जब पूरा जजमेंट मैं पढ़ लूंगा, तो फिर से मैं इस पर आपसे एक डिटेल चर्चा करूंगा। अभी तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको यह वीडियो ठीक लगा हो शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।